नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ कुंभ लग्न की जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि और मंगल की युति का क्या प्रभाव होगा। चूँकि शनि कुंभ लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश और व्ययेश दोनों होते हैं, और मंगल की बात करें तो मंगल इस लग्न की कुंडली के लिए तीसरे भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। तीसरे भाव का जहाँ मंगल कारक होते हैं, चूँकि साहस पराक्रम मेहनत का कारक मंगल तो ऑलरेडी होता ही है, इस कुंडली में वो मालिक भी हैं, और दसम भाव साहस और कैरियर दोनों का मालिक है। व्यक्ति साहस से अपना कैरियर हासिल कर लेगा। और शनि लग्नेश है, शरीर भी स्वस्थ रखेगा, हॉस्पिटलाइज और खर्चा भी देगा, आयु को भी हॉस्पिटल भी भेजेगा, शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। दोनों काम यहाँ पर शनि का है। चूँकि एक दशमेश है, तो दशमेश और लग्नेश का योग जीवन में कैरियर में बहुत उन्नति देता है। एक प्रकार से धन योग है लग्नेश और दशमेश का। वहीं पर तृतीयेश और व्ययेश का योग एक प्रकार से दरिद्र योग का निर्माण होता है। चूँकि तृतीयेश और लग्नेश का योग यहाँ पर साहस पराक्रम मेहनत के लिए अच्छा प्रेरित करता है और अच्छा योग भी बनता है। तो शनि मंगल की युति एक तरह से देखें तो दोनों अच्छे भावों के स्वामी हैं। जहाँ पर मंगल केंद्र का स्वामी है, तो लग्नेश शनि भी केंद्र का स्वामी है। चूँकि लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों नामों से संबोधित किया जाता है। तो दोनों शनि मंगल की युति एक तरह से शुभ फलदायी भी है और दूसरी तरह से अशुभ फलदायी भी है, क्योंकि तृतीयेश अष्टम से अष्टम तीसरे भाव का स्वामी मंगल हो जाता है और शनि 12वें भाव का भी स्वामी हो जाते हैं। चूँकि लग्नेश हैं, इसलिए द्वादश भाव के स्वामी होने का इन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। चूँकि मंगल को इस लग्न की कुंडली के शास्त्रोचित बात है, उसे हम ध्यान में लें तो शास्त्रों में मारक बताया गया है, क्योंकि लग्नेश शनि का कट्टर शत्रु होता है मंगल, और अच्छे डिपार्टमेंट भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिले हैं। किंतु देखें तो एक केंद्र का स्वामी है और एक साधारण भाव का स्वामी है। लग्नेश के साथ मंगल का संबंध जनरली सामान्य तौर पर माना जाता है, क्योंकि शनि मंगल को शत्रु मानता है पर मंगल शनि को शत्रु नहीं सब मानता है। अब ये कुंडली तय करेगी कि ये दोनों आपस में कट्टर शत्रु बनते हैं या तात्कालिक मित्रता में आते हैं। पंचधा मैत्री चक्र बनने के बाद तय होती है। शनि मंगल की युति लग्न में हो तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि ऐसा व्यक्ति का सबसे पहले विवाह में बहुत विलंब होता है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, यदि विवाह शीघ्र हो जाए तो ऐसा व्यक्ति का विवाह 100% मामलों में है कि टूट जाएगा, किसी भी कीमत से नहीं रुकेगा, कारण चाहे जो भी हो, ये एकदम तय है। पर यह भी तय है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उच्च कोटि का सफलतम व्यक्ति बनता है, क्योंकि लग्न में शनि बैठेगा तो सबसे पहले 6 महापुरुष राज्यों का निर्माण होगा, और मंगल के होने से व्यक्ति साहसी पराक्रमी मेहनती होगा। जीवन में साहस पराक्रम मेहनत करके हर सुख सुविधा हासिल कर लेगा। द्वितीय भाव की बात करें तो लग्नेश गया है धन स्थान में, साथ में शनि व्ययेश भी है। तो दशमेश के साथ लग्नेश का धन स्थान में जाना जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छा रखता है। पर दोनों क्रूर और पाप ग्रह गए हैं धन स्थान पर, तो ऐसा व्यक्ति कई बार ना चाहते हुए कुछ ऐसी वाणी बोल देगा, जहाँ पर जो चीज़ नहीं बोलना है वहाँ पर भी ऐसी बातें बोल देगा, जिससे इसके अपने चाहने वाले कम और दूसरे शत्रु ज़्यादा हो जाएंगे। इन दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी। कोई सुप्रभाव नहीं है तो जीवन में एकाध बार एक्सीडेंट ऑपरेशन का नौबत तो आ ही जाती है। यदि इस शनि मंगल पर राहु केतु सूर्य का प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति को नेत्र में दिक्कतें उत्पन्न होती है, कई बार आंखों का ऑपरेशन भी हो जाता है। तीसरे भाव में लग्नेश होकर नीच का हो गया, हालांकि उसका नीच भंग भी हो रहा है और यहाँ पर स्वग्रही है। ऐसा व्यक्ति साहस पराक्रम मेहनत करेगा पर अंदर से डरा हुआ रहेगा। वो अंदर से डरा हुआ रहेगा कि मैं इस क्षेत्र में इस कार्य के लिए कर रहा हूँ इतना मेहनत, क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी प्रकार का उसका मन में ही हमेशा द्वंद्व उत्पन्न होगा, और वो साहस पराक्रम मेहनत तो करेगा, साहसी तो है, पराक्रम भी करेगा, मेहनत भी करेगा, उसके बावजूद मन में हमेशा उसको भय रहेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मुझे सफलता नहीं मिला तो फिर क्या होगा, मेरा मेहनत भी गया बेकार और टाइम भी गया बेकार। इस प्रकार की स्थिति उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। किंतु ऐसा व्यक्ति मेहनत पर कायम रहता है तो भाग्य का सपोर्ट अवश्य मिलता है, क्योंकि भाग्य स्थान पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है। तो उम्र के 28वें वर्ष के बाद
ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय जरूर होता है। अगर बहुत ज़्यादा किस्मत खराब हो, बहुत ज़्यादा स्थिति कुंडली में विकट हो, तो भी ऐसा व्यक्ति का उम्र के 36वें वर्ष के बाद भाग्योदय अवश्य होता है। चतुर्थ स्थान में लग्नेश का चतुर्थ स्थान में जाना ठीक है, और दशमेश का चतुर्थ स्थान में जाना, सेना, पुलिस फोर्स, टेक्निकल, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बेहद सफलता हासिल करता है और ऐसा व्यक्ति को सफलता भी मिलता है। इस पर शुभ प्रभाव आ जाए, बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, पति की दृष्टि आ जाए, बुध की दृष्टि आ जाए, शुक्र की दृष्टि आ जाए, तो सोने पे सुहागे वाली स्थिति है। जीवन में, करियर में तो सफलता मिलेगी ही। ऐसा व्यक्ति एक से अधिक प्रॉपर्टी का मालिक होता है। किंतु राहु केतु सूर्य का प्रभाव होने पर ऐसा व्यक्ति अपने ही बनाए हुए घर से, अपने ही प्रॉपर्टी से भी वंचित हो सकता है। वंचित का मतलब ये नहीं कि उसके प्रॉपर्टी कोई और ले लेंगे, उसका वो भोग नहीं कर पाएगा। घर उसने खुद बनाए, लेकिन उस घर में ठीक है उसके परिवार वाले रहेंगे, पर वो स्वयं नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थिति भी कई बार उत्पन्न हो जाती है। पंचम भाव में लग्नेश का पंचम स्थान में जाना ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक के क्षेत्र के लिए अच्छा है, और दशमेश का पंचम स्थान में जाना केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनता है, किंतु दशमेश का अपने से अष्टम स्थान में जाना व्यक्ति को उसके जीवन में कभी भी करियर में एक जगह स्थिरता रहने नहीं देगा। वहीं तृतीय से अपने से तीसरे भाव में गया है तो व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, मेहनती होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राहु केतु सूर्य का प्रभाव होने पर ऐसा व्यक्ति का सबसे पहले प्रेम संबंध बार बार टूटेगा। उसके बाद में ऐसा व्यक्ति जिस पर ज़्यादा भरोसा करेगा वही उसका सबसे ज़्यादा धोखेबाज निकलेगा, और संतान भी बार बार नष्ट होंगे। पेट में जलन, वायु विकार की समस्या हमेशा बनी रहेगी। स्त्री की कुंडली है तब तो, और अगर पुरुष की कुंडली है तब भी स्थितियाँ उत्पन्न होगी। दोनों की दृष्टि लाभ स्थान पर, तो अपनी दशांतरदशा में लाभ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छी है। छठे भाव में किसी भी लिहाजे से शनि मंगल की युति अच्छा फलदायी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले लग्नेश शत्रु राशि में गया है, छठे स्थान में, किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं, और मंगल भी नीच का हो गया, तृतीय व दशमें होकर। करियर में सफलता हासिल होते होते रुक जाएंगे। आपका करियर स्थापित होते होते रुक जाएगा, स्टॉपेड हो जाएगा। जहां आपका काम पूरा होने वाला है वहां भी नहीं होगा और वो रुक जाएगा। दोनों की दृष्टि 12वें स्थान पर, किसी भी लिहाजे से दोनों की दृष्टि 12वें स्थान पर अच्छा नहीं है। इस शनि और मंगल की युति पर यदि राहु केतु या सूर्य का प्रभाव पड़ा तो ये जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति का ऑपरेशन, एक्सीडेंट, कर्ज की समस्या लगभग शनि की दशा अंतरदशा, मंगल की दशा अंतरदशा में सदैव बनी ही रहेगी। आ जाइए सप्तम भाव में, प्रबलतम मंगली योग तो कुंडली बनता ही है। दूसरी बात कि शत्रु राशि में आकर शनि बैठा है लग्नेश होकर, और वो 12th स्थान, विच्छेद स्थान का स्वामी है, तो विच्छेदात्मक ग्रह बैठा है विवाह स्थान में। विवाह तो विच्छेद करा ही देगा, डाइवोर्स तो तय है, 100% मामलों में करवा ही देगा। सेकेंड मैरिज होगी उसकी भी कोई संभावना नहीं है कि वो मैरिज अच्छी रहे, कोई इसकी गारंटी नहीं है। राहु केतु सूर्य का प्रभाव होने पर चाह कर भी दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा और पाइल्स की समस्या भी हो सकती है। अष्टम स्थान में शनि मंगल की युति एक आध बार एक्सीडेंट, ऑपरेशन तो करा ही देगी। हो सके क्रूर या पाप प्रभाव होने पर 6 महीने, साल भर के लिए भी व्यक्ति को बेड रेस्ट करा सकती है। वहीं शुक्र, बुध या बृहस्पति का प्रभाव हुआ तो ऐसे जो बुरे रिजल्ट मिलने वाले रहेंगे उसमें कमी देखने को मिलेगी। और किसी भी लिहाजे से अष्टम स्थान में शनि मंगल की युति अच्छा नहीं है, न तो करियर के लिए, न स्वास्थ्य के लिए, न ही किसी अन्य दृष्टिकोण के लिए। नवम स्थान में बहुत अच्छा है, करियर का मालिक नवम स्थान में चला गया, कर्म स्थान का स्वामी धर्म स्थान में, धर्म कर्माधिपति राजयोग, और लग्नेश भाग्य स्थान में। हालांकि एक शत्रु राशि में है। जीवन में बहुत कम समय में भाग्य उसका अति तीव्र गति से साथ देगा, और बेस भी बैठा है जा करके नवम में, तो जन्म स्थान से दूर रहने पर और जल्द भाग्य उसका साथ देगा और निरंतर उसका भाग्य उसका सदैव सपोर्ट करता ही रहेगा। आ जाइए दसम भाव में, लग्नेश का दसम स्थान में जाना, ऐसा व्यक्ति कर्मवीर होगा। अपने जीवन में जो कुछ भी उसे सुख सुविधा हासिल करनी है वो अपने मेहनत के बदौलत, अपने पुरुषार्थ के बदौलत, अपने साहस के बदौलत हासिल करेगा। और दसम भाव में मंगल स्वग्रही है तो सबसे पहले कुलदीपक नाम का राजयोग बनेगा। दूसरी बात, रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, 2 राजयोग। तीसरा कि दसम भाव में 2 ग्रह हो तो बनता है मशहूर योग, ये हो गया। तो कुंडली अच्छी है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। दसम भाव में शनि मंगल की युति अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी है। दोनों की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर। हो सकता है माँ के हेल्थ के लिए अच्छा न हो और करियर में तो ऊंचाई देगा पर सफलता भी देगा, दोनों बात है।
पर मित्रों से धोखा भी दिला सकता है, संभावना इसकी बनती है। और माँ से संबंध अच्छा न हो, ये इसकी संभावना बनती है। उसके लिए भी चंद्रमा को और शुक्र को देखना होगा, क्योंकि माता का कारक चंद्रमा है और चतुर्थ स्थान का स्वामी इस कुंडली में शुक्र बनता है। आ जाइए लाभ स्थान में। यहाँ तो कहना ही नहीं, किसी भी लिहाजे से कोई बुरा नहीं। लग्नेश का लाभ स्थान में जाना, व्ययेश का भी लाभ स्थान में आना श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि व्यय आपका तभी होगा जब लाभ होगा। लग्नेश का लाभ स्थान में जाना, जीवन में सदैव जो भी इच्छाएं हैं ऐसा व्यक्ति का वो पूरा होगा। ऐसी कौन सी इच्छा नहीं जो पूरा नहीं होगा, सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती है। और मंगल करियर का स्वामी होकर लाभ स्थान में, मेहनत का स्वामी होकर लाभ स्थान में। व्यक्ति मेहनत किया तो मेहनत के बाद उससे लाभ तुरंत मिलेंगे। उसके जीवन में उसका करियर उसके मन के अकॉर्डिंग मिलेगा। वो जैसा सोचा होगा उस व्यक्ति ने, उसे वैसा ही करियर मिलेगा और कहीं से कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। क्रूर या पाप प्रभाव में होने पर बड़े भाई बहन के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है और संतान संबंधी कष्टों के लिए, प्रेम संबंध के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा अन्य दृष्टिकोण से ठीक है। द्वादश भाव में देखिए शनि मंगल की युति है, तो एक यहाँ पर उच्च का हुआ और दूसरा यहाँ पर स्वग्रही है। अगर सूर्य राहु केतु का प्रभाव नहीं पड़ा, बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, वो भी बृहस्पति जब चतुर्थ में हो तब, तो यहाँ पर अच्छा स्थिति देखने को मिलेगी कि इस भाव में शनि मंगल दोनों बैठे हैं और अच्छे नक्षत्रों से कनेक्टेड हो जाएं, तो यकीन मानिए कि ऐसे व्यक्ति को शनि की दशा, मंगल की दशा, शनि की अंतर्दशा अथवा मंगल की अंतर्दशा में सभी सुख सुविधाएं हासिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक उच्च का एक स्वग्रही है। करियर स्थान का स्वामी विदेश स्थान में गया है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर काम करता है और दूर में ही जाकर बस जाता है। वहाँ पर ऐसा व्यक्ति जाकर विदेश में ही बस जाता है और बसने विदेश में रहने का, आवास होने का भी यहाँ पर प्रबलतम योग बनते हैं। किंतु ये सामान्य प्रेडिक्शन है। आपकी कुंडली में शनि मंगल की युति प्रॉपर रूप से क्या फल प्रदान करेगी वो आपकी कुंडली तय करेगी, क्योंकि आपकी कुंडली ही बताएगी कि शनि मंगल के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह नहीं बैठे हैं, किन किन ग्रहों की दृष्टि है, इन दोनों की दृष्टि कहाँ पर है, उसके बाद में इनके पास बल कितना रहेगा। अगर निगेटिव स्थिति भी है कुंडली में किंतु इन ग्रहों के पास बल नहीं है, तो वो अपनी दशा या अंतर्दशा में कुछ भी बुरा फल नहीं प्रदान कर सकते। किंतु अगर उनके पास बल है और वो कुंडली के लिए बुरा फल प्रदायक हैं, तो यकीन मानिए व्यक्ति के जीवन में रोड़े नहीं अटकाएंगे, अपितु उसके पूरे जीवन को ही कांटों से भर देंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।